हेलो फ्रेंड्स, आज हम DSSB का PGT का लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया है वो सॉल्व करेंगे। एंड मैनी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दीज लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट। द तेरेजा रिमा इज़ अ स्टेंजा ऑफ, जो तेरेजा रिमा जो होता है वो कितनी लाइन का स्टेंजा होता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 3 लाइन्स। ब्लैक शिप मीन्स, ब्लैक शिप का क्या मीनिंग होता है। ब्लैक शिप मीन्स अ बैड करेक्टर्स। ब्लैक शिप का मीनिंग होता है अ बैड करेक्टर्स। व्हाट डज टू कैरी समथिंग आउट मीन्स। व्हाट डज टू कैरी समथिंग आउट मीन्स, क्या मीनिंग होता है इसका मीनिंग होता है टू डू समथिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द चार्ल्स लैम्ब वेरी गुड फ्रेंड। चार्ल्स लैम्ब का जो सबसे अच्छा मित्र था वो कौन था। दैट वॉज कोलरिज। कोलरिज जो था वो चार्ल्स लैम्ब का सबसे अच्छा मित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चंस। द टू एपिक इज यूजली डिवाइडेड इनटू डैश बुक्स। जो एपिक होता है वो प्राय जो है उसको कितनी बुक्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है। दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चंस। The occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent word is, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज एलिट्रेशन। जो एलिट्रेशन होता है विच मीन्स द ऑकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द एडजेसेंट वर्ड्स, उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। T.S. Eliot द वास्ट लैंड वाज पब्लिश्ड इन। जो T.S. Eliot की जो वास्ट लैंड जो बुक थी वो कब पब्लिश हुई थी। तो करेक्ट आंसर इसका होगा दिस इज़ पब्लिश इन 1922। जो T.S. Eliot की जो बुक थी द वास्ट लैंड, ये 1922 के अंदर पब्लिश हुई थी। हु डिस्क्राइब द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। हु डिस्क्राइब द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट के अंदर जो आइडियल कॉमनवेल्थ था वो किसने डिस्क्राइब किया था। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी गोंजेलो। गोंजेलो ने जो है ये डिस्क्राइब किया था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मैगजीन डिड लैम्प्स ऐसे फर्स्ट टाइम अपीयर। कौन सी मैगजीन के अंदर जो लैम्प्स का जो ऐसे था वो पहली बार अपीयर हुआ था। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लंदन मैगजीन। लंदन मैगजीन के अंदर जो है वो लैम्प्स का जो ऐसे द फर्स्ट टाइम जो है वो अपीयर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर्स एंटोनी एंड कैलिपेट्रास इज, कौन था इसके अंदर। शेक्सपियर जो एंटोनी और कैलिपेट्रा था वो ये क्या था एक, दिस इज अ रोमन प्ले। ये क्या था, रोमन प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ अ नोवेल रिटन बाय। द ओल्ड मैन और जो सी है ये नोवेल किसके द्वारा लिखी गई है। द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ अ नोवेल विच इज़ रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा ये जो है इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल अल्टरनेटिव द डिनर स्मेल्स। तो इसका जो अल्टरनेटिव जो सुटेबल जो है वो वर्ड्स क्या आएगा इसके अंदर। सुटेबल अल्टरनेटिव द डिनर स्मेल्स, दैट इज़ गुड। जो डिनर की जो स्मेल है वो कैसी है, गुड। दिस इज़ अल्टरनेटिव वर्ड्स। The aim of suffragette movement was to get for women, that is franchise. The aim of suffragette movement was get for women in franchise. The suffragette movement was most active in the, ये movement जो है वो कब एक्टिव हुआ था। दिस इज इन अर्ली 20th century। द लीडर ऑफ द सफरगेट मूवमेंट वाज, इसका जो लीडर था वो कौन था। दैट वाज एमिलाइन
क्रस्ट, एमिलाइन पेंक्रस्ट जो था इसका मूवमेंट का कौन था, लीडर था। दिस ईयर वॉज वेरी बैड फॉर द सफरगेट, कौन सा जो ईयर था दैट वॉज वेरी बैड फॉर सफरगेट, दैट वॉज 1913। डेरबाई इज़ द नेम ऑफ, डेरबाई जो है वो किसका नाम है, दिस इज़ द नेम ऑफ अ हॉर्स रेस, हॉर्स रेस को बोलते हैं ये डेरबाई। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट ऑथर्ड बाई शैली, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट ऑथर्ड बाई शैली, कौन सा काम है जो शैली के द्वारा जो है वो यहाँ नहीं किया गया है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ हाइपेरियन, हाइपेरियन जो है, हाइपेरियन जो है दिस इज़ नॉट डन बाय द शैली, पी.बी. शैली। Which of the following poet was of the opinion that are like tree and shrub bed or natural growth? This is right by Whitman. This is written by Whitman. He said about this that the tree that are the tree and shrub bed or natural growth. This is described by विटमैन। द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे, जो फादर है जो इंग्लिश एसे का, वो किसको कंसीडर किया गया है, दैट इज़ कंसीडर्ड बाय बैकन, बैकन के द्वारा, बैकन को जो है वो फादर ऑफ द एसे कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैली पोएम्स एंडोनियस इज़, जो शैली की जो पोएम है एंडोनियस, दैट इज़ एन एलिगी, ये जो है एलिगी जो है इसको कंसीडर किया जाता है। थॉमस हार्डी स्टार्टेड हीज़ लिटरेरी कैरियर एज, थॉमस हार्डी ने अपना जो लिटरेरी कैरियर था वो किसके रूप में स्टार्ट किया था, एज ए नॉवलिस्ट। शेक्सपियर द टेम्पेस्ट इज़ आ, जो शेक्सपियर की जो टेम्पेस्ट है वो क्या है, एक दैट इज़ अ ट्रेजी कॉमेडी, दैट इज़ ट्रेजी कॉमेडी। द नाउन फॉर्म द वर्ब एक्सपीरियंस, द नाउन फॉर्म द वर्ब एक्सपीरियंस इज, तो इसका क्या आएगा, दैट इज़ एक्सपीरियंस। स्पेसिफिक वर्ड फॉर द लाउड नॉइज मेड बाय एन एलिफेंट, स्पेसिफिक जो नॉइज होती है दैट इज़ मेड बाय द एलिफेंट, दैट इज़ 25 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ट्रम्पेट, ट्रम्पेट बोलते हैं उसे। द स्पेंसेरियन स्टेंजा वा, जो स्पेंसेरियन जो स्टेंजा है वो कितनी लाइन का होता है, दैट इज़ 9 लाइन्स, 9 लाइन का होता है स्पेंसेरियन स्टेंजा। टेनिसन फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम डाइड एट, जो टेनिसन फ्रेंड था जो आर्थर हेनरी हेलम, वो उसकी जो है वो कहाँ पर जो है उसकी मृत्यु हुई थी, दैट इज़ एट वियना, वियना के अंदर। द वर्ड कैमरेडियर्स मीन्स, जो कैमरेडियर्स है इसका क्या मीनिंग होता है, दैट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज़ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, दिस इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्ले टुगेदर डील विथ अ पीरियड ऑफ, जो शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्ले है ऑल टुगेदर डील्स विथ द पीरियड ऑफ, वो कितने टाइम का उसको कंसीडर किया गया है, दैट इज़ 350 ईयर्स, दैट इज़ 350 ईयर्स। जॉन कीट्स डाइड ऑफ, जॉन कीट्स था वो, उसकी जो मृत्यु किसके वजह से हुई थी, दैट इज़ कंजप्शन, जो कंजप्शन जो था, जॉन कीट्स डाइड ऑफ कंजप्शन जो होता है, दैट इज़ ए काइंड ऑफ डिजीज बाय विच द जॉन कीट्स डाइड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंजप्शन।
Choose the option to make the following jumbled words into the meaningful sentence. So the correct answer of this question will be C 4312. 4312 इसका करेक्ट आंसर आएगा। सबसे पहले आएगा फॉर आई डू हर्स एंड शी डज माई वर्क। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मुल्क राज आनंद फादर वाज अ क्लर्क इन। जो मुल्क राज आनंद थे उनके जो फादर थे वो क्लर्क थे। वो कहाँ पर थे? तो उनके जो फादर थे वो आर्मी के अंदर जो थे क्लर्क थे। अ पर्सन हु बिलीव दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट इज नोन एज। अ पर्सन है वो जो विश्वास करता है दैट वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर, कि वर्ल्ड को और बेटर बना जा सकता है बाय ह्यूमन एफर्ट से, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज फिलैंथ्रोपिस्ट, जो दूसरे की भलाई करता है। द लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप अकर इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम। कौन सी पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द पोएम इज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नो इवनिंग। So this is the correct answer of this question. What change is required in the verb rotates if the following sentence is converted into indirect speech? The teacher said the earth rotates on its own axis. What change is required in the verb rotates if the following sentence is converted into indirect speech? तो इसके जो correct answer होगा that will be no change is required. इसमें कोई change इसके अंदर नहीं आएगा। The correctly punctuated version is, इसका जो correctly जो punctuated जो version है वो है He asked me whether I had written my exercise. Question number 37. The figure of speech in all the perfume of Arabia will not sweeten this little hand is. That is this kind of description is known as, this is हाइपरबोल इसको बोलते हैं। द नॉवेल्स ऑफ थॉमस हर्डी आर सेट इन। जो थॉमस हर्डी की जो पोएम है, नॉवेल्स है, आर सेट इन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेक्सिस। गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड किंग टू मेक इट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज that is dom, kingdom. Considered Wordsworth as a high priest of nature. किसने कंसीडर किया है वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर? दैट इज मैथ्यू आर्नोल्ड ने जो है ये कंसीडर किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच वाज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज नॉन एज, दैट इज साइनेक्डॉक के इसको बोलते हैं। दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। इन द नोवेल अनटचेबल बाखा सिस्टर इज। जो अनटचेबल जो नोवेल है उसमें जो बाखा की जो सिस्टर है वो कौन थी? दैट इज सोइनी was the sister of बाखा। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज पब्लिश लिरिकल बैलेड्स। ये कब पब्लिश की थी कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स? दैट वाज पब्लिश इन 1798। मैस्कुलाइन फॉर्म ऑफ डक। जो मैस्कुलाइन फॉर्म है डक की वो क्या बनेगी? दैट इज ड्रेक। सो फ्रेंड दीज आर द 44 question which comes in the last years in DSSB exams, and most of the question asked again and again in DSSB. So if you watch this video once or two times, then you can
Remember these questions easily and this will help you to increase your scores. तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.